हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक पे, वो उसका नाम है अलजेब्रा का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि इस इक्वेशन में जो होंगे दो वेरिएबल होंगे, चाहे वो एक्स वाई हो चाहे ए बी हो, कुछ भी हो। यानी कि वेरिएबल कितने होंगे? दो होंगे। और हमारी ये यूनिट जो है सेकंड का जो है हमारा पार्ट है। और इस पार्ट में जो है हमारे कुछ जो है फंडामेंटल्स है, शॉर्ट लेवल के हैं, छोटे छोटे हैं। उस चीज को हम लोग जब समझ लेंगे तब हम लोग उस चैप्टर से हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। पहला क्या होता है? अद्वितीय या केवल एक हल होगा। उसे किससे डिनोट करते हैं? a1 अपॉन a2 इज इक्वल नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा होता है। इसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर आपका जैसे कुछ क्वेश्चन होगा कि कोई हल नहीं होगा, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब a1 अपॉन a2 के इक्वल तो b1 अपॉन b2 है, लेकिन c1 c2 जो है वो क्या हो? नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब होगा कि इसमें जो होगा वो कोई हल नहीं होगा, और ये जो होती है आपकी पैरेलल लाइंस कहलाती है। अगला ये अनेक हल होंगे, यानी कि मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो उसमें सॉल्यूशन में क्या होगा? जब सारी चीजें जो होंगी वो क्या होंगी? सभी की इक्वल है, चाहे a1 हो चाहे b1 हो चाहे c1 हो, a2 b2 c2। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टी लाइन, और हिंदी में क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जब समझ लोगे तब आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो है इक्वेशन दो गिवन होंगी, दो इक्वेशन की गिवन के आधार पे आपको बताना होगा कि अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या बहुत सी जो है इसमें क्या होंगे? केवल एक हल होगा। इस तरीके की प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट को मालूम होना चाहिए। अब इसी में एक दो चीजें और आती इक्वेशन को लेकर के, पॉइंट ऑफ व्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में आपको दो इक्वेशन दे रखी होंगी। अब कहेगा कि इसमें एक्स और वाई की वैल्यू तो फाइंड आउट करो, लेकिन किसके माध्यम से? प्रतिस्थापन की विधि के माध्यम से। जब आपको यहाँ पे कोई रूल्स और रेगुलेशन आपको दे देगा कि इसके आधार पे करना है, तो वहां पे हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि को फॉलो करें। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। इस तरीके से अगर आप देखो, अगर आप इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लो। प्रतिस्थापन का मतलब यह है कि x को यहाँ पे रखते हुए y को उधर भेज देंगे, तो हमारी जो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y, ये y उधर आ गया तो 3 प्लस वाई। इस तरीके से हमारा x की वैल्यू अभी आई तो क्लियर नहीं, लेकिन x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। अब हम इसको क्या कर देंगे? इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट करा देंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। इस एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अगर इसको करके देखें, x का जो है मान जो है हम लोग इसमें रखें, समीकरण 1 में रखेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 3 प्लस वाई प्लस का 2y इज इक्वल टू 5, और 2 प्लस कितना हो गया? 3y हो गया, और ये 3 कांस्टेंट है मेरा, उधर गया। 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? 2/3 आ गई। ये हमारी y की वैल्यू। अब हम यही y की वैल्यू अब इसमें रख देंगे, तो हमारी x की वैल्यू आएगी। ये जो प्रक्रिया है आपकी प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे विलोपन विधि। विलोपन को कहते हैं इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या कहता है? जैसे सपोज दैट आपकी इक्वेशन आपने माना 1 और ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई, तो अब आप कर दोगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, या समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अगर 1 व 2 को जोड़ोगे तो ये आपका कैंसिल हुआ, और 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4x हो गया, और 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7 हो गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/4। ये आपका आंसर आ गया। अब यही वाला x का मान चाहे आप इस समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, दोनों में ही आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करो। अब हम लोग इसी से रिलेटेड इसके क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।